हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम माय रुपया। हाय गाइस, मैं हूं सुयश और आप देख रहे हैं माय रुपया का ऑफिशियल चैनल। एज यूजुअल आज हम दोबारा आ गए हैं आदित्य के साथ एक और नए प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए। तो आदित्य, आज किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं हम अपने व्यूअर्स के साथ? आज हम हमेशा की तरह कुछ न्यू एज प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो मिलेनियल्स के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो आपने कई बार सुना होगा मार्केट में आए हुए नए क्रेडिट कार्ड जिनको बोला जाता है क्रेडिट कार्ड चैलेंजेस। तो उनमें से एक जो सबसे बड़ी कंपनी है उसकी बात हम करेंगे स्लाइस की, और उसके स्लाइस क्रेडिट कार्ड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसके फीचर्स बताएंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स, और फिर लास्ट में हम आपको अपना माय रुपया टेक वर्डिक्ट से हम आपको बताएंगे। तो आदित्य, इससे पहले हम डाइव इन करेंगे इसके फीचर्स क्या और हमारा वर्डिक्ट क्या होगा इस कार्ड के बारे में, थोड़ा सा अगर हम जान पाएंगे बैकग्राउंड क्या है स्लाइस का। तो स्लाइस एक हिंदुस्तानी और हम काफ़ी प्राउड हैं इस बात पे कि एक फिनटेक कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न बन चुकी है। इसका मतलब है इसकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन की है। करीबन इसने $341 मिलियन रेस करे हैं फंडिंग में। तो एक कंपनी स्टार्ट करी थी 2016 में मिस्टर रंजन बजाज जी ने, जो कि इस कंपनी के CEO और फाउंडर हैं। और धीरे धीरे करते करते इन्होंने $341 मिलियन आज तक, और लास्ट फंडिंग राउंड इनका जनवरी में था, रेस कर चुके हैं। और इसकी टोटल वैल्यूएशन $1 बिलियन के करीब है, जो कि एक छोटा अमाउंट नहीं है। और ये हर स्टार्टअप के लिए एक ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन रहती है। तो थैंक्स आदित्य फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। पर यहाँ पर हम स्लाइस के क्रेडिट कार्ड की बात करना है, राइट? यस। तो इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर थोड़ी सी अगर आप लाइट डालें एक बार प्लीज़। जो इसका वन ऑफ द यूएसपी है वो एलिजिबिलिटी है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है और आप वेल पेड जॉब में हैं तो आपका आसानी से मिल जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप न्यू कमर है, नए आपकी सैलरी लगी हुई है, यंग है, तो कई बार आपको जो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स हैं वो डिक्लाइन हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। तो उस बेसिस पे इन्होंने क्रेडिट कार्ड चैलेंजर बनाया है, जिसमें आपको सिविल स्कोर की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्रेडिट रिपोर्ट की भी ये देखते नहीं है। हाँ, एक डेटा जो होता है उसको एनालाइज ज़रूर करते हैं, लेकिन इनके जो थ्रेशोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी कम है। तो आपको एलिजिबिलिटी के लिए सिर्फ आपका आधार पैन कार्ड चाहिए, और इनकी ऐप पे आपको रजिस्टर करना है। आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, हिंदुस्तानी आप सिटीजन होने चाहिए हो, बस। और ये आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन ढंग से वेरीफाई हो जाते हैं, 5 मिनट में आपका वर्चुअल क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है। तो ये तो इन्होंने बिल्कुल सेविंग्स अकाउंट जितना ईजी कर दिया है यहाँ पे कार्ड। करेक्ट। तो अब आ जाते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे, दैट इज द फीचर्स। तो इसका सबसे मेन फीचर है जो इसके नाम से भी जुड़ा हुआ है, स्लाइस। तो ये पहले क्या करते थे, अब इसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं रिसेंटली, इनके CEO का आर्टिकल भी आया था। तो ये क्या करते थे, मान लीजिए अगर आपने मंथली स्पेंड कराया तो आपका बिल 9,000 रुपये के करीब होता है, आपने इतने खर्चे करे हैं क्रेडिट कार्ड से, तो ये आपको ऑप्शन देते थे कि आप उस बिल को 3 हिस्सों में इक्वली स्लाइस कर सकें। बिल्कुल। और वो ओवर द पीरियड ऑफ 3 महीने में चुका सकें। मतलब कि अगर आपने 9,000 का आज स्पेंड कर दिया इस महीने, तो जो अगली बिलिंग साइकिल होगी उसमें आप 3,000 दें, उसके अगली बिलिंग साइकिल में 3,000, और उसके अगली में 3,000। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे कैच पॉइंट था कि आपको कोई भी एडिशनल चार्ज, इंटरेस्ट या कोई फीस ये नहीं लेते। तो एक तरीके से आप अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 3 महीने का फ्री ऑफ चार्ज, एक तरीके से फ्री EMI, बिल्कुल नो कॉस्ट EMI जिसको बोलते हैं, वो 3 महीने के लिए मिल जाती थी, और वो भी किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी स्पेंड इस पे बिल में। तो ये इनका USP होता था। लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने ये वाला जो ऑप्शन है वो बंद कर दिया है। इनके CEO का आर्टिकल भी आया था जिन्होंने बोला है कि ये अब ऑल कस्टमर्स के लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफिक इनके कस्टमर्स है, हाई वैल्यू कस्टमर, उनको ये ऑप्शन देंगे। और सेकेंडली जो इनका ये स्प्लिट वाला ऑप्शन है वो अगर हम कोई भी परचेज इनकी इन ऐप चीज़ों में करते हैं, जो ऐप्स में ऑफर्स वगैरह मिलते हैं, उनमें तो ये स्लाइस करने का ऑप्शन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो अभी थोड़ा सा ग्रे है, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियरिटी भी नहीं है कि बिल्कुल किस तरीके कस्टमर होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा जिसमें आप बिल को ऐसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। पर आदित्य, ये चेंजेस करने का कोई स्पेसिफिक रीजन रहा होगा यार? नहीं, इसमें एक्चुअली क्या, बहुत लोगों ने, आप मेरे जैसे यंगस्टर ने इसका काफ़ी मिसयूज कर लीजिए या फिर बहुत अच्छे से उपयोग किया। तो ये लोग क्या करते थे कि जैसे रेंट वगैरह देना है, कहीं कुछ पैसे वगैरह देने, तो ये क्या करते थे कि क्रेडिट पे जाके पैसे अनलोड करे और जगह और बिल आया और अपने रेंट और ऐसी चीज़ों में 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो कंपनी को एक तो ये चीज़ भी इन्होंने बंद कर दी कि भाई कुछ क्राइटेरिया जो पेमेंट्स है उसमें ये स्लाइस करने देंगे नहीं। और इन्होंने एक बार के लिए होल्ड रख लिया, वो ठीक है, थोड़े से एक्सप्लेनेशन तो सब देते हैं, बट क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड भी एक बेटा फेज में है कि अभी पूरी तरह ये फुल्ली डेवलप नहीं हुआ होगा। पर आगे जाके उन्होंने कहा है कि वो फिर से इस स्कीम को दोबारा लेके आएंगे कुछ सेफ गार्ड्स के साथ। तो आदित्य, ये तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होगा इस कार्ड का। पर इसके अलावा बाकी फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दो भाई। तो ये फीचर तो इनका USP था जिसकी वजह से लोग स्लाइस को अप्लाई करते थे जी। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि ये टेक्निकली एक क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक तरीके का जो BNPL कार्ड होते हैं, बाय नाउ पे लेटर, या एक मान लीजिए पर्सनल लोन वाला कार्ड है। ये उस तरीके कार्ड है, एक तरीके से मान लीजिए प्रीपेड कार्ड है विद अ क्रेडिट लाइन।
तो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड भाई। क्योंकि ये बिना सिविल स्कोर के दे रहे हैं, इतनी आसानी से इशू हो रहा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो सेट क्राइटेरियाज होंगे किसी कंपनी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी कुछ बुरा नहीं है अगर आप क्रेडिट कार्ड टाइम टू टाइम अपना बिल पे करेंगे। और माई रुपया में हम हमेशा बोलते हैं कि बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल कभी ना चूकें। तो ये ब्याज पे ब्याज लगाते हैं, कुछ कंपनी ज़्यादा लगाती है, कुछ कंपनी कम लगाती हैं। तो ये कंपनी इतना रिस्क ले रही है तो ये काफ़ी ज़्यादा लगाएगी। और इसके लेट पेमेंट के बारे में हम अपने अगले सेगमेंट में पूरी तरह चर्चा करेंगे और शॉक रह जाएंगे कि कितना ज़्यादा ये पेमेंट चार्ज करते हैं। तो हम इसके कुछ बेनिफिट्स की और बात कर लेते हैं। एक तो सबसे पहला हमने पहले भी बात की कि सिविल स्कोर की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि इनके जो इन ऐप एक करेंसी होती है, मान लीजिए अगर आप 10,000 का कोई पेमेंट करते हैं तो आपको 10,000 मोनीज मिलते हैं। मोनीज इनकी इन ऐप एक टोकन करेंसी है, तो उतने आपको इशू हो जाते हैं और उसके बेसिस पे आपको कैशबैक मिलता है। तो ये कहते हैं अपनी वेबसाइट पे कि अप टू 2% कैशबैक मिलेगा हर ट्रांजैक्शन पे, लेकिन उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन पे भी आ जाएगा कि मान लीजिए जैसे आपके मोनीज इकट्ठे होते जाएंगे तो अगर आप अप टू 3 लाख तक के मोनीज आपके पास रहते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, पर वो तब अगर आप रिडीम कर लेते हैं उनको। जी जी। 3 लाख से 5 लाख के मोनीज आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे तो आप 1.5% का कैशबैक ले सकते हैं रिडेम्पशन पे जी। और अगर 5 लाख मोनीज इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे ऊपर हैं तो आपको टोटल 2% का कैशबैक मिलेगा रिडेम्पशन पे। और आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, मोनीज लाइफ टाइम इनका कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होता है। ओके ओके ओके। तो ये इनका एक अच्छा बेनिफिट है कि आप इकट्ठे करते जाइए, टोटल बाद में जाके आप 2% का कैशबैक लीजिए। तो ये बाकी इसके कैटेगरी के कार्ड से डिफरेंट है। जैसे इनके सीईओ ने अभी रिसेंटली बताया था कि ये थोड़े से जो अपने ऐप को ना एक तरीके का पेमेंट ऐप बनाना चाहते हैं। तो यूपीआई तो अनेबल कर ही दिया है कि अब आप यूपीआई, तो इसको यूपीआई अनेबल तो कर ही दिया है आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद। और अब आप क्रेडिट कार्ड पे इसकी ऐप पे ही अपना यूपीआई आईडी बना सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं और खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। तो ये अपनी ऐप से बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स लेके आते हैं जिसको स्लाइस पास बोलते हैं। इस मामले में ये यूनिपे, एक और जो 1/3 कार्ड है, वन कार्ड हो गया, इन सबसे काफ़ी बेहतर है इनका इंटरफेस। लेकिन इनकी जो ऐप है, और ये ना अपनी जैसे यूनिकॉर्न है तो इस अभी अपने पेमेंट ऐप पे बहुत फोकस कर रहे हैं ताकि आप इनके इन ऐप के थ्रू काफ़ी सारे एक्साइटिंग ऑफर्स अवेल करके काफ़ी सारी परचेज कर सकें। और इनका जो पार्टनरशिप नेटवर्क है काफ़ी बड़ा है और वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो उसमें इनके ऑफर्स मेरे हिसाब से जो इसकी लाइन ऑफ क्रेडिट कार्ड चैलेंजेस बाकी कार्ड में सबसे अच्छे ऑफर्स इनकी इन ऐप्स पे मिलते हैं और जिसको बोला जाता है, जो हमने पहले ही बताया, स्लाइस पास। तो आदित्य जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इसके चार्जेस एंड फीस में इनकी यूएसपी है। एक तो देखिए नो ज्वाइनिंग फीस है, नो एनुअल फीस है और किसी भी तरीके के हिडन चार्जेस इनके नहीं हैं। हाँ, अगर आपने अपने पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट किया है तो भैया ये बहुत पैसे लेने वाले हैं आपसे। तो जल्दी से जल्दी हम आपको बताते हैं इनकी लेट पेमेंट फ़ीस कितनी है। तो अब आप देखिए इनके पर डे लेट फीस कितनी है। अगर 500 से 2000 तक का आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल रहता है तो 15 रुपये, 2000 से 10,000 होता है तो 40 रुपये, 10,000 से 25,000 होता है तो 100 रुपये और 25,000 से ऊपर है तो 150 रुपये रोज़ के। तो आप देखिए कि अगर आपको 25,000 आउटस्टैंडिंग है तो 10 दिन में ही तो आपको 1,500 रुपये की तो लेट फीस ही होगी। और इसके ऊपर इनका जो इंटरेस्ट है वो पहले तो इन्होंने अपने FAQs में लिखा हुआ था 5% के करीब, 5 या 6%, अब तो वो लिखा ही नहीं है। तो अभी पता ही नहीं कि इनके जो इंटरेस्ट रेट कितना है, शायद रिवाइज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो पहले जो 5-6% का था उससे ज़्यादा ही होगा। बिल्कुल 5-6% पर मंथ। और लेट फीस को अगर लेट फीस पे इंटरेस्ट आप लगा रहे हैं तो, और अगर लेट फीस को भी हम ऐड कर दें तो कुल मिला के सालाना 700% से ऊपर हो जाएगा, स्लाइस हो जाएगा आपका स्लाइस हो जाएगा। वो जो कई बार आपने सुना होगा ना कि आपका मान लीजिए किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपने 10-20 हज़ार का कोई बिल पे नहीं किया और एट द एंड ऑफ द ईयर क्रेडिट कार्ड कंपनी ने उसको 1.5-2 लाख का बिल बना दिया 20,000 के। बहुत ऐसी बहुत स्टोरीज हैं। तो एक्चुअली देखो, अगर सिविल स्कोर किसी का कम है, कुछ है, अगर आपको इशू कर रहे हैं तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो इंटरेस्ट तो लगाएंगे। लेकिन इससे बचने का सिंपल सा एक तरीका है कि आप अपना बिल हमेशा टाइम पे करें और उतना ही खर्चा करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो आदित्य, पूरा कार्ड हमने डिस्कस कर लिया और कंपनी के बारे में भी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हमने ले ली। अब टाइम है माई रुपया टेक का। तो आपका क्या फाइनल वर्डिक्ट है इस कार्ड को लेके? तो अब जल्दी से हम एक रिवाइज करते हैं प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो एक तो नो एनुअल फीस, नो ज्वाइनिंग फीस, एक तरीके से लाइफ टाइम ये कार्ड आपके लिए फ्री है। बिल्कुल। दूसरा है सिविल स्कोर भी ज़्यादा हाई नहीं चाहिए, 5 मिनट में KYC करके आपके को क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, वो भी 2,000 से 10 लाख रुपए तक। अच्छा, एक छोटा अमाउंट नहीं है, 10 लाख तक आपको क्रेडिट लिमिट वो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से एक्सेस करते हैं। और अगर आप बिल टाइम टू टाइम पे करते जाते हैं तो आपकी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ जाती है। तीसरी बात है कैशबैक भी इनका अच्छा है 2% तक। फिर ये कि आप इनके ऐप के थ्रू अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को टैग करके बिल का जो है वो शेयर भी कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अब चलते हैं इसके कॉन्स के बारे में। भैया कॉन्स में तो अगर आपने
डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट, डिफॉल्ट नहीं, अगर आप भाई अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो आप गए, तो आपको स्लाइस कर देंगे ये। और दूसरी बात इनकी ये है कि ये तो एक प्रॉपर क्रेडिट कार्ड नहीं है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, ये एक तरीके का पर्सनल लोन आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पे दिखता है। अब इसका घाटा क्या है, अब नॉर्मल क्रेडिट कार्ड पे अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो सिविल स्कोर इतना इफेक्ट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू लोन। तो ये आपकी क्रेडिट रिपोर्ट लोन की तरह होता है, और अगर आपने लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आपकी क्रेडिट कार्ड ऊपर से एकदम नीचे धम हो जाएगी। तो एक तरीके से टेक्निकली ये क्रेडिट कार्ड नहीं है। तीसरी चीज़ है कि ये आपके परमिशंस ऐप के बहुत मांगते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स के, आपके मैसेजेस के, यहाँ तक कि आपके फेसबुक अकाउंट को भी लिंक करवाते हैं। ये देखना चाहता है आपके मैसेज में जो नंबर से आपका अकाउंट कनेक्टेड है उसमें कितने ट्रांजैक्शन में जैसे मैसेज आता है ना, इतना बैलेंस हुआ है, डेबिट हुआ, क्रेडिट किया है, वो देखना चाहते हैं। आपकी लोकेशन की परमिशन चाहिए ताकि आपके एड्रेस को ये पिन पॉइंट कर सकें। ठीक है, मतलब इतनी आसानी से कार्ड दे रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ सेफगार्ड तो रखेंगे, अदरवाइज़ तो कोई भी आपको लोन नहीं देगा। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा मेरी प्राइवेसी पे, किसी की भी प्राइवेसी पे एक तरीके का एनक्रोचमेंट है। इतनी सारी परमिशन और ये आपकी चीज़ें चेक करते हैं, मुझे तो ठीक नहीं लगता। पर ये है कि अगर मेरे को कहीं क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है तो भाई लोन तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, तो स्लाइस के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो ये इसके हो गए, तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हो गए। तो मेरा फाइनल माय रुपया टेक है कि कोई मिलेनियल्स हैं जिनके सिविल स्कोर अभी बिल्ड नहीं हुआ है और कुछ जल्दी से जल्दी कार्ड चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कार्ड ले सकते हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से खर्च कर सकते हैं और टाइम टू टाइम पेमेंट करके अपना सिविल स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। और ये धीरे धीरे ऐप पे तो नए नए बहुत अच्छे ऑफर लाते रहेंगे, क्योंकि यूनिकॉर्न कंपनी है, ये लोग तो एक्सपैंड कर ही रहे हैं। बस मेरा इतना ही। थैंक यू सो मच आदित्य फॉर द गुड इन्फॉर्मेशन। भाई हमें स्लाइस के बारे में सब मालूम पड़ी गया, और स्पेशली जो कॉन्स हैं और खासकर डिफॉल्ट वाला पॉइंट वो बहुत बढ़िया है। आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए माय रुपया को फॉलो करते रहें। आप कोई भी डाउट्स हो तो आप इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में हमें कह के बता सकते हैं। ऐसे हम इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, एजुकेट करते रहेंगे। तो अगली बार तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।